जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर माता काली की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मंदिर में ये 6 चीज़ एक बार चढ़ाओ। सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि आपको बार बार चढ़ाना है, सिर्फ एक बार मंदिर में ये चीज़ें चढ़ानी है। और सुबह 5 बजे आपको एक मंत्र बताऊंगी जो बोलना है। अगर आप चाहते हो ना कि माता की शक्ति आपको 11 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो तो ये कार्य आप ज़रूर कर लेना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं माता काली की, लेकिन अभी तक उनको शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई। माता दिखाई ही नहीं देती, माता दर्शन नहीं देती, माता उनके कोई काम नहीं करती। यही सब चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही है तो जल्दी से आप ये छोटा सा उपाय मंदिर में जाकर कर लेना माता काली का। और जिस दिन आप ये उपाय करोगे उस दिन से लेके आपको 11 दिन पूरे काउंट करने हैं। 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको माता काली अपने रूप में दिखनी शुरू हो जाएगी, आपसे बात करने लगेगी, आपको सभी संकेत अनुभव देना भी शुरू कर देगी। आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आपका आगे समय में क्या होगा, सब कुछ माता काली आपको पहले ही दिखा जा करेगी। ऐसी शक्ति आपको सच्चे वचन पर, धर्म पर जब प्राप्त होगी, जब आप माता काली का ये छोटा सा उपाय मंदिर में जाकर करेंगे। 100% गारंटी के साथ आपको माता की शक्ति ऐसी प्राप्त होगी कि ये शक्ति जल्दी से किसी के पास नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप ये करते हैं उन लोगों को ही ये शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। 11 दिन केवल आपको इंतज़ार करना है और मैं 100% कह देती हूँ 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको माता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी जब मंदिर में जाके ये छोटा सा उपाय आप करोगे। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए, जब हार जाओ सब जगह से, कोई शक्ति प्राप्त ना हो, माँ काली की पूजा पाठ काफ़ी समय से करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक माता ना तो दिखती है, ना दर्शन देती, ना ही माता कोई कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है तो अब नहीं होगी। आपको इस कार्य करने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस कार्य को करने के लिए आपको क्या करना है, 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको एक लेना है देसी घी का दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ में आपको लेनी है 7 लौंग। और तीसरी चीज़ में आपको लेने हैं 2 कपूर, ठीक है। और चौथी चीज़ में आपको लेना है लाल सिंदूर। ये 4 चीज़ आपको अलग से मंदिर में चढ़ानी है। मतलब आप अपने घर के मंदिर में भी इसे कर सकते हैं और वहाँ जो बाहर का मंदिर होता है जैसे सिद्धपीठ स्थान, नॉर्मल अपने आसपास के एरिया में मंदिर होते हैं, वहाँ भी आप इसे कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है कि आप इस कार्य को कहाँ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया दोनों तरफ ही आप इसे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मंदिर में दिया जला दे, देसी घी का दिया जला के 2 कपूर जला के माता को ये जो लौंग है लाल सिंदूर में लगा के दें, ठीक है। लाल सिंदूर जो आपने लिया सारी लौंग लाल सिंदूर की डब्बी में डाल लें और ये पूरी तरीके से लाल लाल हो जाएगी तो वैसे ही माता को कपूर के ऊपर आप ये सारी की सारी लौंग चढ़ा दें माता काली का नाम लेके, ठीक है। अब उसके बाद आपको 5वीं चीज़ में 5 कमल गट्ठे लेने हैं, ठीक है। और 6वीं चीज़ में आप लोगों को लेनी है 3 कौड़ी कमल गट्ठे। अब आपको करना क्या है, जब मंदिर में आप ये चीज़ें चढ़ा दोगे, चाहे आप अपने घर में चढ़ाओ या बाहर के मंदिर में कहीं भी चढ़ाओ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए सुबह, जैसे मान लीजिए आपने आज इस कार्य को करा तो अब जो नेक्स्ट की सुबह होगी, जैसे सुबह 5 बजे करीब उठ के मुँह हाथ धो के, सिर्फ मुँह हाथ धो के
कमल गट्ठे अपने हाथ में लें और हाथों को आपको ऐसे फैलाना है, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे हाथ दिख रहे हैं ना दोनों, इस तरीके से आपको हाथ को फैला लेना है। और इसमें 5 कमल गट्ठे एक हाथ में रखने हैं उल्टे वाले में, सीधे वाले हाथ में आपको एक कौड़ी, जो 3 कौड़ी है वो रखनी है, ठीक है। ये रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र को सुन लो। उस मंत्र को आपको कम से कम 21 बार बोलना है। तो मंत्र जो बता रही हूँ ध्यान से सुनो। ओम नमो नमो महाकाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जा बैठी पीपल की डाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त की प्याली, तेरा बचन न जाए खाली, दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर मचंद्रनाथ की। ठीक है जी, ये सिंपल सा प्यारा सा माता महाकाली शमशान काली का मंत्र है। इस मंत्र से पता है क्या होता है, जैसे हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्तियाँ भेजता है तो उसको भी हम इस मंत्र से कब्जे में कर सकते हैं। मतलब हम नहीं करेंगे, करेगी तो माँ काली ही। हम तो इस मंत्र को बोलेंगे और हमारी उन चीज़ों से रक्षा होती है, इससे ये फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इस मंत्र से, जैसे माँ काली को आज के समय में अन्य देवी देवताओं को बुराई पे, बुरे कामों पे लोग वाग चला देते हैं, तो इसी मंत्र से माता काली और अन्य देवी देवता बुरे कामों पे चलने लगते हैं 2 मिनट में। तो ये मंत्र दोनों तरफ ही काम करता है। और यहाँ पे आप लोगों को तो शक्ति प्राप्त करनी है माता काली की, जिस शक्ति से आप अनेक काम करा सकते हैं। तो वह शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ये छोटा सा कार्य तो करना ही पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, मंत्र भी बता दिया और मैंने सामान भी बता दिया, जो 6 सामान आपको लेना है। कुछ चीज़ें माता को मंदिर में चढ़ा देनी है और 2 चीज़ें आपको सुबह 5 बजे उठ के इस मंत्र को 21 बार बोल कर आपको हाथ फैला के बोलना है। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान आपका माता काली की ओर ही होना चाहिए। ऐसा मत करना कि आपकी आंखें भी खुली भी है और आप कुछ और मन में सोच रहे हो और साथ में आप मंत्र भी बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपका ध्यान भटकेगा तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप ध्यान ही नहीं लगाओगे माता की तरफ तो माता आपको कैसे अपनी शक्ति प्राप्त करा देगी। ठीक है, तो ये कार्य आपको एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। इस कार्य को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई से भी दिन और किसी भी समय नहीं करना। ये कार्य आप लोगों को सुबह भोग में ये चीज़ देनी है और सुबह की 5 बजे आपको ये मंत्र बोल के इस तरीके से कार्य करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय।